नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कहते हैं कि ठग किसी का नहीं होता और कौन कब ठगा जाए ये किसी को मालूम नहीं होता, चाहे वो मूर्ख हो या बुद्धिजीवी हो। और कुछ ऐसा ही बिहार में हुआ है, जहां मूर्खों की बात तो छोड़ दे, लेकिन समाज का सबसे बुद्धिजीव तबका ही ठग लिया गया है। और ऐसा वैसा ठगा नहीं गया। जब ठगा गया तो उन्हें भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब लुट गए तो हाहाकार मचा दिया उन्होंने। हालांकि बिहार पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है और इन बुद्धिजीवियों को ठगने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस ठग ने इन बुद्धिजीवियों को इस कदर ठगा कि करोड़ों रुपए से वो माला माल हो गया। दरअसल ये पूरा मामला एक टूर पे जाने से जुड़ा हुआ था, जहां इन बुद्धिजीवियों को टूर पर जाना था, छुट्टियां मनानी थी, लेकिन हुआ इनके साथ कुछ ऐसा उल्टा कि करोड़ों रुपए हाथ से फिसल गए। आखिरकार बिहार के डॉक्टरों के साथ ऐसा क्या हो गया, जिसको लेकर ये चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक है। और बिहार के किन डॉक्टरों को किस हाल में ठगा गया, ये पूरा माजरा क्या है, कितने रुपए लेकर ये ठग फरार हुआ और बिहार पुलिस को आखिरकार इतने बड़े मामले में सफलता कैसे हासिल हुई, जानते हैं हमारे साथ। दरअसल विदेशी टूर और सेमिनार के नाम पर पटना समेत 8 राज्यों के करीब 100 डॉक्टरों से 1 करोड़ की ठगी करने वाला जालसाज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विशाल पांडे गिरफ्तार हो गया है। ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने उसे बंगाल के वर्धमान से धर दबोचा। विशाल ने अपने को एक बड़ी दवा कंपनी का जोनल मैनेजर कहकर पिछले साल अक्टूबर में पटना के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को फोन कर कहा था कि आपको दुबई में इंटरनेशनल सम्मेलन में बुलाया गया है, आपका एयर टिकट और रहना सहना सब फ्री है, पत्नी के लिए आपको 49,340 रुपए देने होंगे। डॉक्टर प्रकाश उसके झांसे में आ गए और 49,346 रुपए उसके खाते में डाल दिए। उसके बाद फिर उसने फोन किया तो 50,000 और दे दिए। इस बाबत उन्होंने पाटलिपुत्र थाना में केस दर्ज कराया था। विशाल ने BHU से BSc और MBA किया है। ये बड़ी दवा कंपनी में MR था। साल 2017 में उसकी नौकरी चली गई। वो डॉक्टरों और अन्य लोगों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में कमीशन लेने लगा। बाद में कुछ डॉक्टरों ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी तो उसने ये काम छोड़ दिया। उसके बाद विदेशी टूर और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के नाम पर ठगी करने लगा। गौरतलब है कि नोएडा सेक्टर 36 साइबर क्राइम की प्रभारी रीता यादव ने बताया कि विशाल ने पिछले साल जून में ग्रेटर नोएडा के एक डॉक्टर से विदेश भेजने के नाम पे 18.72 लाख की ठगी कर ली थी। उसने लखनऊ में गायक अनूप जलोटा के भाई से भी ठगी की है। विशाल ने बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, NCR, बंगाल, छत्तीसगढ़ के करीब 100 डॉक्टरों से ठगी की है। उसे साइबर सेल की टीम ने नोएडा के डॉक्टर की ओर से दर्ज केस में दबोचा है। उस पर करीब 2 दर्जन केस दर्ज है। बताते चले कि जब साइबर क्राइम पुलिस ने विशाल से फोन पर संपर्क किया तो उसने धमकाया और कहा कि तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। उसने कहा कि तुम क्या, तुम्हारी सेना भी हमें पकड़ नहीं सकती। जब नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने उसे धर दबोचा तो उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया। विशाल पूरा गैंग खुद चला रहा था, कमाई में किसी और को कमीशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए पूरे गैंग की कमान अपने पास रखी थी। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ रहा था। वो कुछ लोगों को शामिल कर बड़ा जालसाजी गैंग बनाने की तैयारी में था। विशाल पांडे, जो कि कभी एक दवा कंपनी का MR हुआ करता था, जब नौकरी चली गई तो उसने ठग का रास्ता अपना लिया। और इतना ही नहीं, कोई मामूली ठग नहीं बल्कि करोड़ों रुपए उसने बिहार के साथ साथ देश भर के 8 राज्यों के डॉक्टरों से ठग लिया। और उसने ये दावा तक कर दिया था कि मुझे पुलिस तो क्या, उसकी पूरी टीम गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैं इतना चालाक हूं। लेकिन जैसे ही दिल्ली की साइबर पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया, बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सब ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में आगे की छानबीन चल रही है, जांच पड़ताल करने की कोशिश जारी है कि कहां-कहां विशाल पांडे ने बड़ी ठगी कर ली है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।